नमस्कार दोस्तों, एक प्यारी सी गुड मॉर्निंग के साथ स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल जीके बाय प्रदीप सर। एज यू ऑल नो, आज क्या है, संडे। और संडे पर हम क्या करेंगे कि जितने भी हमारे वीकली हमने जितनी भी करंट अफेयर डिस्कस की हैं उनका एक छोटा सा टेस्ट रहेगा, जिसमें क्या होगा कि आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको उनका पहले आंसर करना होगा, फिर हम आंसर उसका डिस्कस करेंगे। ओके, अप्रोक्सीमेटली आप इसमें क्या करोगे, वीकली की 150 प्लस आपके करंट अफेयर इसमें हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले वही हमारी क्लास का जो रूल रहता है, क्लास के दिन की शुरुआत एक बेहतरीन से विचार के साथ। तो देखिए दोस्तों, क्या रहा, बिग जर्नी बिगिंस विद स्मॉल स्टेप। मतलब बहुत बड़ा सफ़र है जो वो छोटे से एक कदम से होता है। आप कदम बढ़ाइए, सफ़र तभी शुरू होगा। अब इसका मतलब कदमों से यहाँ है कि आप छोटी छोटी कोशिश कीजिए, वो छोटी छोटी कोशिशें मिलकर ही क्या करती है, एक बड़ी सफलता का रूप लेती हैं। ओके, इतनी सी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपको। डेली का क्या है कि थोड़ा थोड़ा काम कीजिए, वो लास्ट में भी आप इतना कवर अप कर लेते हो कि एक गवर्नमेंट जॉब हो या फिर आप जो भी अपने जीवन में सफलता चाहते हो, चाहे वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से जहां भी हो, आपको सिर्फ नॉलेज लेनी है। सिर्फ एक गवर्नमेंट जॉब के पर्पज से मत पढ़िए, आप सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। जहां नॉलेज है वहां सफलता ऑटोमेटिकली होगी ही होगी। ओके बच्चों, सो अब हम देख लेते हैं हमारे आज के, अगर बात करें सबसे पहले क्या, तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे बच्चों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर। हमारी जितनी भी वीकली करंट अफेयर रहेगी जो हमने डिस्कस की है, या फिर पीछे के थोड़े बहुत क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं रहे हैं, उनको भी हम एमसीक्यूज फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ओके, सो अब हम बच्चों स्टार्ट करते हैं। पेशेंस बनाए रखिएगा थोड़ा सा, और जैसे जैसे क्वेश्चन आते हैं ट्राई कीजिएगा कि आप देखिएगा, खुद का टेस्ट लीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही से कर पाते हैं। आंसर डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट में एनालाइज कीजिएगा कि आपको कितना कहाँ कुछ कितना याद है और कितना रिलेट कर पा रहे हो। ओके, सो सबसे पहला क्वेश्चन रहा, देखिए बच्चों क्या रहा आपका, किस शहर में प्रौद्योगिकी फर्म ओरेकल ने, अगर बात करें ओरेकल की, ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, आज के क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेटली 150 प्लस आपकी करंट अफेयर इसमें डिस्कस होंगी। अगर ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कवर अप की बात करें, 70 प्लस क्वेश्चन रहेंगे आपके इसमें। सो बच्चों सिर्फ इतना सा ध्यान रखिए, हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, फटाफट सेशन रहेगा आपका, क्योंकि डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, सो इसमें बताना है किस शहर में प्रौद्योगिकी फर्म ओरेकल ने भारत में अपने दूसरे डेटा सेंटर का आवरण किया है। इसमें पूछा गया है सेकंड, फर्स्ट मैंने आपको बताया था कहां पर रहा है, फर्स्ट इसका मुंबई में रहा है। ओके, अब आपको सेकंड बताना है, सेकंड कहां रहा। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका रहा हैदराबाद आंसर। ठीक है, कितने बच्चों का सही रहा आप खुद से एनालाइज कीजिएगा। हैदराबाद इसका क्या रहा, आंसर रहा। ओरेकल ने अभी अपना दूसरा सेंटर किया है हैदराबाद की बात करें तो IRADI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका भी हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु की बात करें, इसरो हेडक्वार्टर है, ये चेयरमैन के सिवन रहे, होस्ट, और ये होस्ट भी करेगा। इस बार का एरो इंडिया एग्जीबिशन है वो कहां हो रहा है आपका, बेंगलोर में। पुणे की बात करें 108th इंडियन साइंस कांग्रेस, इस बार कौन होस्ट कर रहा है आपका, पुणे होस्ट कर रहा है। मुंबई की बात करें, काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल कहां का रहा, मुंबई का रहा। टैब वाटर रैंकिंग में इसने क्या किया था, टॉप किया था। ओके, न्यू दिल्ली की बात करें तो नेशनल हाउसिंग बैंक का, NHB का अगर बात करें, ये हेडक्वार्टर है। और पहला प्लाज्मा बैंक भी कहां बन रहा है आपका, न्यू दिल्ली में बन रहा है। और यहां से ये बात याद रखनी है, जो टैप वाटर रैंकिंग आई थी उसमें न्यू दिल्ली लास्ट में रहा था। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपका क्या रहा, विच बैंक हैज एनहेंस्ड सपोर्ट for the government of India program to rejuvenate the Ganga river with USD 400 million। मतलब अभी एक बैंक है गंगा के कार्यक्रम के लिए, वो क्या कर रहा है, इंडिया को 400 मिलियन अमाउंट दे रहा है। अब बताना है वो कौन सा बैंक दे रहा है। तो इस क्वेश्चन की अगर हम आंसर की बात करते हैं तो बच्चों वो कौन सा रहा, वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, अभी 400 मिलियन गंगा प्रोग्राम के लिए इंडिया को दे रहा है। 1 बिलियन ये कोविड-19 के काम के लिए दे रहा है, 1.05 ये बांग्लादेश को दे रहा है, और 2.2 ADB हमें क्या दे रहा है, ADB दे रहा है। ओके, इतनी चीजें आपको यहाँ से रिलेट रखनी है। अब बात कर लेते हैं IMF की, सबसे पहले जो हेडक्वार्टर, और ये यहाँ पे स्टैटिक पोर्शन कवर कर लेते हैं फटाफट। IMF का हेडक्वार्टर की बात करें, वॉशिंगटन DC US में रहा। हेड कौन है, क्रिस्टिना जॉर्जिवा है। मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगा हेड से, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में रहे थे। 189 कंट्री मेंबर हैं। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC US में रहा। हेड की बात करें, डेविड मलपास रहे। 189th कंट्री जो मेंबर है, 189th, अभी जो 189th रहा है वो कौन रहा है, नोरू रहा है। ठीक है, या पेरू, ये आपको यहाँ से कंफर्म करना है। देखिएगा कि 189th मेंबर कौन सा बना है। ओके, ये आपको कंफर्म करना है। ADB की बात करें, मंडालियोंग मनीला हेडक्वार्टर रहा फिलीपींस में। हेडक्वार्टर कौन है, इसके हेड कौन है, मसात्सुगु असाकावा रहे। 68th क्या है, कंट्री मेंबर है। 68th कौन सी रही, फिलीपींस रही है। उसके बाद ECB की अगर हम बात करें, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में इसका क्या हेडक्वार्टर है, हेड क्रिस्टीना लिगार्ड है। AIIB की बात करें, शंघाई चाइना इसका हेडक्वार्टर है। हेड
हेड कौन है, जिन लिक्विन है। यहाँ से इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या रहा, अभी क्या है एक समझौता हुआ है किन किन के बीच में, इंडियन ऑयल और एनटीपीसी के बीच में। ओके, इंडियन ऑयल आपकी और एनटीपीसी के बीच में क्या हुआ है, अभी एक समझौता हुआ है। क्यों हुआ है कि बीच वेस्ट टू एनर्जी, वेस्ट जो मटेरियल रहता है उससे एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए अभी एक प्लांट एस्टेब्लिश किया जाएगा। आपको बताना है वो किस शहर में करेगी, कौन करेगी, इंडियन ऑयल और एनटीपीसी। तो इस क्वेश्चन की अगर हम आंसर की बात करते हैं बच्चों तो वो कहाँ करेगी, आपका न्यू दिल्ली में। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट इंडियन ऑयल और एनटीपीसी मिलकर कर रहे हैं, एस्टेब्लिश कर रहे हैं। ओके, इतनी चीजें याद रखनी है। अब भोपाल, यहाँ से ऑप्शन की बात करें, भोपाल में ई वेस्ट क्लिनिक रहा। ई वेस्ट क्लिनिक आपका क्वेश्चन बनेगा, ई वेस्ट क्लिनिक आपका कहाँ पर रहा, भोपाल में रहा। भुवनेश्वर में फर्स्ट गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी रहा, ये क्या रहा, इंडियन रेलवे ने एस्टेब्लिश किया है। ओके, ये कौन कर रहा है, इंडियन ऑयल और एनटीपीसी कहाँ कर रहे हैं, आपका न्यू दिल्ली में कर रहे हैं। और इंडियन रेलवे की बात करें तो पहला गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी आपका प्लांट कहाँ पर रहा, भुवनेश्वर में। मेरठ की बात कर लेते हैं, वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स, वॉर मेमोरियल आपका कहां बना है, मेरठ में। पिथौरागढ़ की बात करें तो लीकन पार्क, यानी अगर बात करें कवक या फिर बात करें काइक पार्क कहां पर रहा, आपका पिथौरागढ़ में रहा। ओके, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब बच्चों आपका क्या रहा, एमएसएमई की बात कर लेते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जिसकी बात करें सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कौन सा पंजीकरण पोर्टल अभी क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। अभी एमएसएमई क्या लेकर आ रहा है, एक पंजीकरण पोर्टल लेकर आ रहा है। अगर हम बात करें इसकी तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल रहेगा। अब आपको बताना है कि ये कौन से क्या है कि मतलब उसका नाम क्या है पंजीकरण पोर्टल का, तो सिंपल आपको बताना है, तो उसका नाम रहा उद्यम पोर्टल। ओके, उद्यम पोर्टल क्या रहा, इसका नेम रहा। मतलब जितने भी एमएसएमई होंगी उसके अंडर क्या होगा, इनके अंडर रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन पोर्टल कौन सा रहा, उद्यम पोर्टल। अब अगर हम अदर पोर्टल की बात करें, जो ऑप्शन में देखा था आरोग्य पथ, आरोग्य पथ क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो क्या है, हेल्थ केयर सप्लाई चेन, मतलब हेल्थ केयर से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं सप्लाई करने का काम करती है। मेरा वतन जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की रही, सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप रहा, कोविड-19 के चलते जो सैलरीड पीपल हैं उनके लिए ट्रैक करने के लिए। राज कौशल राजस्थान गवर्नमेंट का रहा। करम भूमि पोर्टल वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का है, जो क्या करेगा कि जितने भी आईटी प्रोफेशनल हैं उनको जॉब देने के लिए हेल्प करेगा। इतनी चीजें आपको क्या है याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए अब बच्चों आपकी क्या रही, अगर बात करें हम सर्व की तो सर्व द्वारा बैंक भर में रिसर्च, इंटर्नशिप, क्षमता निर्माण कार्यक्रम और कार्यशालाओं के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। सबसे पहले सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि सर्व ने अभी क्या है एक योजना लॉन्च की है, या फिर उस योजना का नाम दे दिया जाएगा ये किसने लॉन्च की है, ये क्वेश्चन बनेगा। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं और ये किस लिए की गई है, रिसर्च, इंटर्नशिप और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए, तो इसका नेम क्या रहेगा, वैसे एक्सेलरेट विज्ञान रहेगा। आंसर आपको खुद से देखना है कि आपको कितने याद हैं। ओके, खुद पर देखिएगा कि लास्ट में आप कितने सही से आंसर कर पाते हो, कितनों में पजल होते हैं उन्हें दोबारा पढ़िएगा। ओके, सो अब हम बात करें इसकी तो आपका जो आंसर रहा वो रहा एक्सेलरेट विज्ञान। ये किसने किया है, आपके सर्व ने किया है। अब वही हम ऑप्शन देख लेते हैं, PMVVY इसकी बात करें तो ये क्या है, सेंट्रल स्कीम है, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ये क्या रही, वृद्धों के लिए क्या है बच्चों, ये एक स्कीम है, पेंशन स्कीम है। PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये क्या है आपकी, मतलब मुद्रा में 3 ऐसे कैटेगरीज होती हैं जिनमें क्या है ये लोन या फिर भी आप बात करें हम ब्याज वगैरह देती है, रुपए देती हैं। तो इसमें ये कौन सी आती है, शिशु किशोर वाली आती हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। PMJDY की बात करें, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इसके अंडर आती है। बच्चों इतना सा ये ध्यान में रखिए, यहाँ से इनकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट बनती है। आपको सिंपल क्वेश्चन में दिया जाएगा PMJDY, इसमें D क्या है तो आपको बताना है धन, और इसमें J क्या है तो जन। ओके, ऐसे क्वेश्चन बनेगा, आपको ध्यान में रखना है। SSA की बात करें, सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना, ये मेनली क्या है, गर्ल्स के लिए बनाई गई है, गवर्नमेंट स्कीम है। क्या रहा, SSA सुकन्या समृद्धि अकाउंट योजना, सारी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम रही। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों क्या रहा, देखिएगा नेक्स्ट क्या रहा, किस देश की सेना ने मेजर जनरल निगर जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अभी क्या है कि फर्स्ट अगर बात कर लें उस देश की, अगर बात करते हैं कंट्री की, तो पहली क्या रहेगी, वीमेन, पहली वीमेन। तो हिस्ट्री के पॉइंट का भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि उस देश की पहली महिला क्या है, लेफ्टिनेंट जनरल कौन रहेंगी, तो आपको उनका नाम तो आपको याद होगा, कौन हुई,
कौन रही? नीगर जौहर। अब वो बात करते हैं कौन से कंट्री की रही, तो वो रही आपकी पाकिस्तान की। ओके, पाकिस्तान की नीगर जौहर पहली लेफ्टिनेंट वुमेन जनरल बन रही हैं। ओके, नीगर जौहर याद रखना है। अब हम थोड़ा सा मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि आपको एक्सरसाइज का नाम दिया होगा, वो एक्सरसाइज इंडिया की कौन से देश के साथ होती है। मेनली सारी नहीं पढ़नी है, इतना क्या है हार्ड प्लस स्मार्ट वर्क करना है बच्चों। आपको सिर्फ वही पढ़नी है या तो जो हमारी कंट्री में हुई हो, दूसरी जो हमारी कंट्री की सेना के साथ हुई हो। ओके, अब देखिएगा ओमान की, हम वही मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ते हैं जो इंडिया की क्या हो रही है, अदर कंट्री के साथ हो रही है। ओमान के साथ इंडिया की कौन सी होती है? अल नागा ईस्टर्न ब्रिज नसीम अल बहर, वन फ्लो में याद रखें, वन फ्लो में। ओके, अल नागा ईस्टर्न ब्रिज नसीम अल बहर। सिंगापुर की सिम्बैक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र अग्नि वॉरियर, सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स, इतना याद रहेगा, सिंगापुर के साथ सिम्बैक्स। बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके साथ रही? सिंगापुर के साथ रही। अग्नि वॉरियर ये भी किसके साथ रही? सिंगापुर के साथ। फ्रांस के साथ 3 रहती है, शक्ति वरुण गरुड़, शक्ति वरुण गरुड़ किसके साथ रही? फ्रांस के साथ। कतर के साथ जहर अल बहर 1 रहती है। यूके के साथ अजय वॉरियर कोंकण इंद्रधनुष। ओके, अजय वॉरियर कोंकण इंद्रधनुष किसके साथ रहती है? आपकी यूके के साथ रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब बच्चों क्या रहा, किस देश के साथ अभी क्या है भारत ने एलपीजी व्यवसाय के लिए, एलपीजी अगर बिजनेस की बात करते हैं तो एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके लिए क्या है वो एक जेबीसी जॉइंट वेंचर कंपनी खोलेगी। एलपीजी बिजनेस के लिए एक जॉइंट वेंचर क्या है वो कंपनी खोल रही है, तो वो कौन से देश के साथ किया गया है आपको सिंपल बताना है। तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर की बात करें तो वो रहता है आपका बांग्लादेश, बांग्लादेश। ओके, बांग्लादेश से 2 चीजें आपको रिलेट हो गई, एलपीजी बिजनेस का भी हो गया, एक अमाउंट भी रिलेट कर रखा है 1.105 वर्ल्ड बैंक ने जो दिया था आपके, ठीक है, इतनी सी चीजें याद रखिएगा। अब बांग्लादेश से अब मिलिट्री एक्सरसाइज इनकी भी देख लेते हैं। इंडोनेशिया की गरुड़ शक्ति समुद्र शक्ति, बांग्लादेश के साथ एक होती है संप्रीति, श्रीलंका के साथ सिलिनेक्स मित्र शक्ति रही, मालदीव के साथ इक्वेरेन रही, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट रहती है। ओके, इतनी क्या है ये एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है जो डिफरेंट आपकी कंट्री के साथ रहती है। अब देखिएगा बच्चों नेक्स्ट आपकी क्या रही, नेक्स्ट आपको एक नेम दिख रहा होगा, कृतिका पांडे, एक इंडियन राइटर हैं। उन्होंने क्या है, उन्हें अपनी कहानी के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज समग्र विजेता रही हैं। उनकी कहानी का नाम क्या है? सिंपल सा है, कृतिका पांडे है, उनकी कहानी का नाम बताना है जिनके लिए उन्हें क्या है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज मिला है। ओके, तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं पेपर बोट, पेपर बोट से याद आ रहा होगा नासिरा शर्मा की थी ये, तो ऐसा कुछ आपको याद आ रहा होगा। आशा एंड द स्प्लिट वर्ड ये अभी रिसेंटली बताई थी। चेकबुक, चेकबुक के लिए अगर हम बात करें उन्हें क्या सरस्वती सम्मान कुछ दिया गया था। ब्लू इज लाइक ब्लू, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, तो इसकी बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट बनेगी, आपको थोड़ा सा बता दूं, कृतिका पांडे अभी क्या है दूसरी ऐसी इंडियन रही हैं जिन्हें इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, इसी की वजह से ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाती हैं। तो कृतिका पांडे की जो शॉर्ट स्टोरी कौन सी रही? द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक। अब हम अगर ऑप्शंस की बात करें हमारे, तो ऑप्शंस को देखिएगा, पेपर बोट नासिरा शर्मा की, इसके लिए क्या है इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। चेकबुक वासुदेव मोही सरस्वती सम्मान से, ओके, वासुदेव मोही को सरस्वती सम्मान मिला है, इनकी एक बुक रही चेकबुक। ओके, ब्लू इज लाइक ब्लू विनोद कुमार शुक्ला की रही है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जिसके लिए दिया गया है। आशा एंड द स्पिरिट वर्ड ये जसविंदर बिलान की रही है। कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड क्या है 2020 इन्हें दिया गया है, ये हमारी कंट्री का नहीं है अदर कंट्री का है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड किसे मिला है? जसविंदर बिलान, इनकी क्या रही? एक आशा एंड द स्पिरिट वर्ड इनकी एक इन्होंने ऑथर की है। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों आपका क्या रहा, अमाउंट से रिलेटेड रहा, कुछ एक अमाउंट ऑलमोस्ट आपको याद होंगे, अमाउंट में प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि बच्चे ज्यादातर वहीं कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या रहा, भारत सरकार ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी की अगर हम बात करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां, जितनी भी आपकी क्या होती हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, 1.5 करोड़ रुपए की विशेष तरलता योजना की मंजूरी देंगी। सिंपल सा रहा कि जो इंडिया की क्या है एनबीएफसी है और दूसरी क्या रही आपकी एचएफसी रही। ओके, ये इन दोनों को क्या करेगी, एक अमाउंट प्रदान कर रही है, ऑफ कोर्स डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रही है। आपको बताना है वो कोई कितना अमाउंट रहेगा। ये सारे अमाउंट हम पढ़ चुके हैं बच्चों ऑलमोस्ट। तो इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर की बात करें तो 30,000 करोड़ ये क्या है इंडिया की, जो इंडिया गवर्नमेंट है वो दे रही है। किसे दे रही है? एनबीएफसी को दे रही है और ये आपकी एचएफसी को दे रही है। ओके, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को 30,000 करोड़ रहा। अब अदर अमाउंट दे लेते हैं, 38,000
38,900 करोड़। ये क्या है, राजनाथ सिंह ने दिया था, हमारे जो मिनिस्टर रहे, उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने किसे दिया था, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल को। क्यों दिया था कि जितने भी अपग्रेडेड जो मिसाइल वगैरह हैं उनको लेने के लिए, उन पर काम करने के लिए। ओके, 38,900 करोड़, ये यहाँ से अमाउंट याद रखिएगा। ओके, 1 बिलियन अमाउंट वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को दिया है कोविड-19 के चलते। उसके बाद 1.05 वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को दिया है। ओके, और उसके बाद बात करें 100 मिलियन की, नेटफ्लिक्स का रहा अपने क्रू और जितने भी हेल्पर मेंबर हैं उनकी हेल्प करने के लिए। ओके, अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपको क्या रहा, सिंपल सा क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, अगर बात करें NHAI की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष कौन रहे, आपको सिंपल बताना है। NHAI के अध्यक्ष कौन है, तो वो कौन रहे, आपके सुखवीर सिंह संधू रहे। सुखवीर सिंह संधू, इनका जो भी क्या है कार्यकाल बढ़ाया गया है, पहले भी यही थे NHAI के चेयरमैन। अदर देखिएगा, वोल्कन सिंह संधू, ये क्या है, टर्की से हैं, 75th इंडियन है, वैसे टर्की से बिलोंग करते हैं, 75th UN जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इस बार कौन सी UN जनरल असेंबली हो रही है, 75th, उसके प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, वोल्कन सिंह संधू। राजीव तपनो, ये नेम ट्रेंडिंग में रहा था, आपको याद रखना है। राजीव तपनो कौन रहे, वर्ल्ड बैंक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडवाइजर, मतलब सिंपल सा रहा, वर्ल्ड बैंक में क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, उनको एडवाइस देने का काम कौन करेगा, राजीव तपनो करेंगे। ओके, इतना याद रखना है। इंदिरा मणि पांडे, ये कौन रहे, UN की तरफ से क्या किया गया है, जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव फॉर जिनेवा, जिनेवा के लिए UN ने इन्हें नियुक्त किया गया है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, इनका नाम क्या रहा, इंदिरा मणि पांडे। नेक्स्ट देखिए आप, ब्रजेंद्र नवनीत, WTO की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, मतलब WTO की जो इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन रहेगी उसके हेड कौन नियुक्त किए गए हैं, तो बात करें ब्रजेंद्र नवनीत। ओके, इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या रहा, सिंपल सा रहा, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक किसने लिखी है, पुस्तक का नेम बताना है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये पुस्तक किसकी रही। इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करते हैं बच्चों, तो आपका आंसर क्या रहा, उर्जित पटेल, उर्जित पटेल द्वारा लिखी गई है ओवरड्राफ्ट द इंडियन सेवर के नेम से। ओके, ये सिंपल आपको याद रखनी है। अदर बुक के नेम देख लेते हैं जो रिसेंटली की हैं, आपको याद रखकर चलनी है। अभिजीत बी बनर्जी की बात करें, उन्होंने एक बुक लिखी है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, ये इन दोनों ने मिलकर लिखी है। ठीक है, तो याद रखना है, अभिजीत बी बनर्जी, एस्थर डफलो, अभिजीत बी बनर्जी, एस्थर डफलो, इन दोनों ने मिलकर एक बुक लिखी है गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम। ओके, आशीष रे की बात करें तो ये न्यूज़ में भी रही थी, ये रही आपकी क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज, ये किसने लिखी है, आशीष रे सर ने लिखी है। वी पट्टाभाई राम की बात करें तो फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड, ये क्या रही, उनकी बुक रही। और इन्हें अगर बात करें रिलीज की, उद्घाटन किसने किया था, वेंकैया नायडू ने किया था। ओके, इतना सा कुछ आपको याद रखना है, यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाती है अगर हम रिलेट करते हैं तो। नेक्स्ट है बच्चों आपका क्या रहा, सिंपल सा क्वेश्चन रहा कि अभी क्या है, फार्मर की हेल्प के लिए अगर बात करें 7 लाख प्लस जितने भी फार्मर हैं और जिनके पास खुद की भूमि नहीं है, उन्हीं के लिए एक बलराम योजना एक लाई गई है। आपको सिंपल बताना है बलराम योजना कौन से राज्य की है, तो आपका अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं वो रही आपकी ओडिशा की। ओके, ओडिशा की कौन सी रही, बलराम योजना, ओडिशा की कौन सी रही, बलराम योजना। ओके, ये किसके लिए है, किसानों के लिए, भूमिहीन किसानों के लिए। ओके, तो अब बलराम योजना। अब थोड़ी सी हम अदर स्कीम देख लेते हैं जो हमने पहले पढ़ी हैं। आई होप आप भी देखिएगा आपको कितनी याद है, कितनी माइंड में स्ट्राइक हो रही है। 1 लाइन में पढ़ना है। ओके, 1 लाइन में, 1 फ्लो में। उत्तराखंड, लीकन पार्क पिथौरागढ़ में बन रहा है। वासिम जफर को क्या है, उत्तराखंड के क्रिकेट टीम के भी क्या है, कैप्टन बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें, युवा योजना, बाल श्रमिक योजना, अप्रेंटिसशिप योजना, कौशल सतरंग योजना। सिंपल सा 1 लाइन फॉर्म है, युवा, बाल श्रमिक, अप्रेंटिसशिप, कौशल सतरंग। ये किसकी रही, आपकी यूपी की रही, योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल। चीजें रिलेट कीजिएगा। ओके, ओडिशा की बात करें, सबूजा ओडिशा, दूसरी क्या रही, बलराम योजना। सबूजा ओडिशा और बलराम योजना। सबूजा को अगर हम बात करते हैं वहां पर, अगर यहाँ की बात करें तो जो पेड़ पौधे होते हैं ना दोस्तों, पौधे होते हैं, पौधारोपण कहते हैं, उसको सबूजा कहते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, पंचवटी योजना रही। हरियाणा की बात करें, 1 नेशन 1 कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, और यहाँ का एक रीडिंग मिशन भी रहा। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। रीडिंग मिशन भी आपका कहाँ का रहा, हरियाणा का रहा। इतनी चीजें याद रखनी है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा आपका, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि अभी क्या है कि 2020 डायना पुरस्कार,
अब डायना पुरस्कार क्या है, सिंपल सा बताया हुआ है, प्रिंसेस डायना के लिए, उनकी याद में ये दिया जाता है। किस लिए दिया जाता है? जो इस बार दिया है वो मानवतावादी प्रयासों के लिए, एक जो क्या है उनमें प्रयास मतलब सामाजिक हितों के लिए काम कर रही थी। एक 13 ईयर की गर्ल है, 13 ईयर एज रही थी उनकी, उनको दिया गया है। आपको इस क्वेश्चन में उनका आंसर बताना है। अमर्त्या सेन नहीं हुआ है, रतन लाल, कृतिका पांडे अभी हमने पढ़ा था राइटर रही है, अमर्त्या सेन भी नहीं है, रंजीत कुमार। उसके बाद बात करते हैं फ्रेया ठकरार। अदर ऑप्शन के साथ देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर रहा तो फ्रेया ठकरार रहा। फ्रेया ठकरार की बात करें तो आप देखिएगा क्या रहा इसका, सिंपल सा देखिएगा क्या रहा कि सबसे पहले बात करते हैं अमर्त्या सेन की। तो 2020 इनको पीस प्राइज दिया गया है जर्मन बुक ट्रेड के द्वारा। जर्मन बुक ट्रेड ने 2020 का पीस प्राइज, शांति प्राइज पुरस्कार किसे दिया है? अमर्त्या सेन को। रतन लाल की बात करें तो वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 इंपॉर्टेंट बनता है, वर्ल्ड फूड प्राइज 2020 किसे मिला है? रतन लाल को। कृतिका पांडे इनकी एक शॉर्ट स्टोरी रही जिसके लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट प्राइज इनको दिया गया। रंजीत कुमार, नासा के लिए डिस्टिंग्विश्ड प्राइज दिया गया, नासा के द्वारा डिस्टिंग्विश्ड प्राइज किसे दिया गया? रंजीत कुमार। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या रहा? फ्रेया ठकरार रहा। ओके, कहीं ना कहीं आपको अगर ऑप्शन का भी पता होता है ना दोस्तों, आंसर का पता नहीं होता, मे भी आपसे कोई क्वेश्चन स्किप हो जाता है, लेकिन आपने अगर उसमें ऑप्शन में आपने पढ़े हैं, ठीक है, तो आपके पास सपोज 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से आपने 2 पढ़ रखे हैं, 2 आपने नहीं पढ़े, तो वहां से भी आपके 50-50 चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, क्वेश्चन सही होने के चांस बन जाते हैं। तो थोड़ा सा क्या है, ऑप्शन के साथ खेलना सीखिए। ओके, सो अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए बच्चों क्या रहा कि अभी एक कंपनी है जिसने क्या किया है, एनएलसी इंडिया ने सोलर और थर्मल पावर एसेट्स विकसित करने के लिए एक संयुक्त वेंचर कंपनी, अभी हमने पढ़ी थी जेवीसी, अगर बात करें जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन के लिए संयुक्त उद्यम समझौते को अंजाम दिया है। सिंपल सा रहा कि उस कंपनी का नाम बताना है जिसने एनएलसी इंडिया के साथ, और अगर हम बात करते हैं जॉइंट वेंचर के लिए क्या किया है, एक समझौता किया है। क्यों किया है? सोलर और थर्मल पावर एसेट्स को विकसित करने के लिए। तो अगर हम इसकी बात करते हैं एनएलसी इंडिया की, तो उसने किसके साथ किया है? कोयल इंडिया के साथ। इंडियन कोयल का हमने पढ़ा था, उसने क्या किया है, अभी किया है, आपस में समझौता किया है। क्यों किया है? सोलर और जितनी भी एनर्जीज रही उसका, आपको सिंपल सा याद रखना है। अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा अदर रहा तो एयरटेल की बात करते हैं। एयरटेल पेमेंट बैंक आपने सुना होगा, उन्होंने क्या है अभी अपनी एक स्कीम निकाली है, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? आपका एयरटेल बैंक ने। अगर एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, सिंपल आपको इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। केजीएमयू की बात करें तो ये एक यूनिवर्सिटी रही है जिसका नेम क्या है? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसने क्या किया है, अभी जो पहली प्लाज्मा थेरेपी लॉन्च की गई है ये इसी ने की है, इसी ने डेवलप की है। वो कहाँ पर होगी? पहली प्लाज्मा थेरेपी लखनऊ में रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो उसने लॉन्च, इसे किसने डेवलप किया है? केजीएमयू किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने किया है। उसके बाद बात करते हैं एसपीएमसीएल की, तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिंपल सा रहा, 4 मिंटिंग मशीन है। मिंटिंग की बात करें तो जो सिक्कों की ढलाई होती है, ओके, तो उसके लिए 4 हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 तो यहाँ पर लिख रखी हैं, देवास और नासिक। 2 अदर रह गई, आपको उनके बारे में भी देखना है वो कौन सी रही। देवास और नासिक जो मशीन अगर बात करते हैं प्रिंटिंग मशीन की, वो इसी के अंडर आती हैं। ओके, 2 अदर देखिए वो कहाँ कहाँ पर है, मे बी मालनोविया जो भी है आपको देखना है। एसपीएमसीएल के अंडर कौन सी आती है? देवास और नासिक आती है। ओके, इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या रहा आपका, अभी क्या है, एक संस्थान है, कौन सा संस्थान है जो शिक्षण सेटअप, मोबाइल मास्टर जी। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, मोबाइल मास्टर जी अभी क्या है, ये किसने लॉन्च किया है या किसकी स्कीम रहेगी? सिंपल सा आपको बताना है, एक इंस्टीट्यूट है जिसने मोबाइल मास्टर जी डेवलप किया है। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो आपका रहा आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने भी क्या है डेवलप किया है मोबाइल मास्टर जी। ओके, मोबाइल मास्टर जी आपका किसने लॉन्च किया है? आईआईटी कानपुर ने। थोड़ा सा अब हम अदर आईआईटीज के बारे में भी देख लेते हैं, वो भी कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। सबसे पहले आईआईटी रोपड़ की बात करें, उन्होंने क्या है, एक वार्ड बोट का अगर हम बात करें, ये एक रोबोट है जो क्या करेगा, कोविड-19 के जितने भी पेशेंट्स हैं उनको क्या है, उनकी दवाइयां उन तक पहुंचाने के लिए एज एन वार्ड का काम करेगा। तो इसका नाम रखा गया वार्ड बोट, रोबोट से बोट या वार्ड, ठीक है, ये मिलाकर वार्ड बोट बनाया गया है। आईआईटी रोपड़ ने ये डेवलप किया है। आईआईटी की मंडी की बात करें तो इसने हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम बनाई है। हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम ये किसने बनाई है? आईआईटी मंडी ने। अगर आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो इसने ध्रुवा चिप किसने की है अगर डेवलप, तो वो किसने की है? आईआईटी बॉम्बे ने की है। उसके बाद आईआईटी गांधीनगर की बात करें, बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर आए हैं, ये यहाँ से इंपॉर्टेंट बनेगा बच्चों कि
अभी क्या है, चेस्ट एक्सरे, जो एक्सरे होते हैं हमारी चेस्ट का एक्सरे होता है, उससे क्या करेगा, जो एक बॉक्स बनाया गया है वो बॉक्स उस एक्सरे को क्या करेगा, स्कैन करेगा और वहां से पता लगाएगा कि इस पर्सन को कोविड है या नहीं, ऐसा कुछ सिस्टम रहेगा। तो वही क्या है, एक डेवलप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड लर्निंग टूल, जो एक्सरे को, चेस्ट एक्सरे को देखकर पता लगाएगा कोविड-19 के बारे में। वो किसने डेवलप किया है, IIT गांधीनगर ने। ओके, इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या रहा। अभी सिंपल सा एक जिप ड्राइव आपकी स्कीम आई है, बात करें लोन टाइप है ये किसके लिए है, जो जितने भी कार ड्राइवर हैं, मगर मतलब कार ड्राइवर रिलेटेड कस्टमर हैं उनके लिए आई है जिप ड्राइव। अब सिंपल सा बताना है जिप ड्राइव नामक पहल कौन से बैंक की है। ओके, ये 1000 शहरों में शुरू की जाएगी। ये अमाउंट इतने यहाँ पर नंबर इंपॉर्टेंट नहीं बनता, सिंपल अगर इंपॉर्टेंट बनता है वो यही कि जिप ड्राइव किसकी रही। ओके, तो जिप ड्राइव कौन से बैंक की है। अगर हम इन्हीं क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर रहा आपका HDFC। ओके, HDFC ने अभी क्या किया है, जिप ड्राइव नामक ये लेकर आए हैं एक अपनी पहल। ओके, इतनी चीजें याद रखनी है। अब वही हम हमारे स्टैटिक क्वेश्चन पर काम करेंगे। सबसे पहले तो बैंक का नाम आ गया, तो इसके HDFC की बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ रहा, मुंबई में रहा। अगर CEO की बात करें तो आदित्यपुरी सर CEO रहे। ओके, इतनी चीजें याद रखनी है। SBI का देख लेते हैं, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरपर्सन कौन है, रजनीश कुमार। येस बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई, CEO प्रशांत कुमार रहे। UCO की बात करते हैं, हेडक्वार्टर कोलकाता में रहा, CEO अतुल कुमार गोयल रहे। संदीप बख्शी और मुंबई हेडक्वार्टर सेम ICICI का रहा। इसने फोन पे के साथ और स्विगी के साथ भी क्या किया है, अभी टाई अप किया है। ठीक है, इतनी चीजें आपको आई होप याद हो गई होंगी। तो सिंपल सा क्या है, हेडक्वार्टर सभी का क्या रहा, सेम रहा, सिवाय UCO को छोड़कर। UCO का हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है। येस बैंक, SBI, HDFC, ICI, इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहा, मुंबई में रहा। बाकी आप CEO पढ़िएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है एक। ओके, अब नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा आपका। अभी अगर हम बात करते हैं IFSCA की, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी, इसने क्या किया है, अभी एक इनके चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, फर्स्ट चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। अगर हम बात करते हैं तो सिंपल सा आपको बताना है, तो इसीलिए ये फर्स्ट जो है इस वर्ड को क्या है, इंपॉर्टेंट बना देता है कि फर्स्ट चेयरमैन कौन रहे, IFSC के, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के। तो अगर हम इनकी बात करते हैं, ये कहीं ना कहीं अभी क्या है, अपॉइंटेड है, रिसेंटली न्यूज़ में पर्सन रहे हैं विनी महाजन। आपने जैसे मैंने बहुत बार पढ़ा दिया है, पंजाब की पहली क्या रही हैं, सेक्रेटरी समथिंग रही हैं, तो हमने ये पढ़ा है। तो अभी हम क्या देख लेते हैं, इसी क्वेश्चन के आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन के साथ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन रहा, IFSCA के इंजेती श्रीनिवास क्या रहे हैं, फर्स्ट चेयरपर्सन रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, विनी महाजन फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी रही पंजाब की। संजय द्विवेदी डायरेक्टर जनरल रहे IIMC के। कर्नम शेखर MD और CEO BOI के। सुखवीर सिंह संधू NHAI के चेयरमैन। ओके, इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या रहा, गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। सिंपल सा है, बहुत बार हमने ये पढ़ा भी था, ऑप्शन के थ्रू भी पढ़ा था। गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया, ये एक बुक रही है। ये किसने लिखी है, अभी आपको बताया जाए तो ये मारुति सुजुकी के जो हेड रहे उन्होंने लिखी है। मारुति सुजुकी के अगर हेडक्वार्टर देखिएगा आपका कहाँ पर रहता है, इतना आपको करना है। अब मारुति सुजुकी के हेड हैं जिन्होंने लिखा है गेटिंग कॉम्पिटिटिव अ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। अगर हम इनके क्वेश्चन की बात करें, यहाँ से 2 क्वेश्चन कवर होते हैं। सिंपल फर्स्ट तो ये कि आपके ये बुक किसने लिखी है, RC भार्गव ने, और ये क्या है, मारुति सुजुकी के भी हेड हैं। ओके, 2 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो गए। उसके बाद अदर बात कर लेते हैं उर्जित पटेल की। अभी हमने देखी थी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये किसकी रही, उर्जित पटेल सर की। वी कृष्ण स्वामी शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV संधू। ओके, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV संधू। PV संधू आप जानते होंगे, उन्हीं पर रिलेटेड उन्हीं की बायोग्राफी रही, जिसने किसे लिखा है, P कृष्णा स्वामी ने। JK रॉलिंग, आपने हैरी पॉटर देखा होगा बच्चों, हैरी पॉटर छोटे थे तब भी देखते होंगे, काफी क्रेज था इसका हैरी पॉटर का, तो वो किसने लिखा है, JK रॉलिंग। उन्हीं की एक नई बुक आई है द इकाबॉग। इकाबॉग किसका रहा, JK रॉलिंग का रहा। फैंग की बात करें, वुहान शहर काफी न्यूज में रहा था। क्यों रहा था, कोविड-19 यहीं से तो शुरू हुआ था। तो वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, ये किसने लिखा है, फांग ने लिखा है। ओके, अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट देखिएगा आपका क्या रहा, किस राज्य सरकार ने एक अभियान मिशन वृक्षासन 2020 शुरू किया है। वृक्षारोपण है ये, यहाँ पर देखिएगा
मिशन वृक्षारोपण 2020 कौन से राज्य का रहा? सिंपल सा बताना है, सबूजा आपका जैसे ओडिशा का रहा था, वृक्षारोपण से संबंधित ही था, वैसे ही अभी क्या है मिशन वृक्षारोपण 2020 जिसमें क्या किया है 25 करोड़ प्लस पेड़ पौधे लगाने का इन्होंने अपना एस्टिमेट रखा है। तो सिंपल सा बताना है मिशन वृक्षारोपण 2020 कौन से राज्य का रहा? तो देखिए अब बच्चों ये कौन से राज्य का रहा? यूपी का, यूपी योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल, चीजें रिलेट कर लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश का रहा। अब बात कर लेते हैं अदर कुछ स्कीम की। तो मध्य प्रदेश से देखिएगा मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, ये किसकी रही? आपकी मध्य प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कुछ अलग देख लेते हैं, हमने देखी भी थी। सबसे पहले एक और ऐड हो गई है मिशन वृक्षारोपण, ओके 2020, ये भी इसी की रही। अदर कौन रही? कौशल युवा अप्रेंटिसशिप आरोग्य मित्रोस, सिंपल सी रही आरोग्य मित्रोस, ये किसकी रही? यूपी की रही। आंध्र प्रदेश की सुन्ना वादी स्कीम, वाईएसआर जगन्न विद्या दीवाना स्कीम, जगन्ना चेडूडो स्कीम। सिंपल सा बच्चों आपको बता देती हूँ आंध्र प्रदेश का, जहां पर भी वाईएसआर आप समझ रहे होंगे, जो आंध्र प्रदेश के सीएम है उन्हीं से नेम है, और जहां पर जगन्ना नेम आ जाए, जहां भी ये टीम अगर आ जाए, सिंपल अगर आपने वो स्कीम नहीं पढ़ी है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपने बाय चांस वो स्किप है तो वहां पर अगर आपने बेबी हिट एंड ट्रायल अगर मेथड यूज करें तो आंध्र प्रदेश पर जाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा असम की रही अपोनर अपोघर और प्रणाम कमीशन। प्रणाम कमीशन किस लिए है? जितने भी गवर्नमेंट जॉब में पर्सन है उनके माँ बाप के लिए, मतलब उनके जो पेरेंट्स रहेंगे उनकी हेल्प के लिए निकाली गई है प्रणाम। ये किसने की है? असम ने की है। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा? केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई। सिंपल सा क्वेश्चन है, सीबीएसई ने अभी क्या है एक टाई अप किया है सोशल साइट के साथ। क्यों किया है? लोगों को मतलब अगर जितने टीचर रहे और स्टूडेंट रहे उन्हें क्या है स्टडी प्रोवाइड करवाने के लिए पहले फेज में 10,000 टीचर रहेंगे और 10,000 पर सिटी क्या है स्टूडेंट एलोकेट किए जाएंगे। सिंपल सा रहा। सीबीएसई ने अभी किसके साथ टाई अप किया है? तो वो किसके साथ टाई अप किया है? फेसबुक के साथ। ठीक है, अब फेसबुक से थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिएगा क्या रहा आपका। ऑलमोस्ट पता होगा, फेसबुक यूज तो सभी करते होंगे, 2-3 चीजें हैं जो याद भी रखनी होती हैं। अब जब भी कोई बच्चा फेसबुक खोले ना, सबसे पहले 2-3 ये क्वेश्चन माइंड में आने चाहिए। फेसबुक के साथ अभी क्या है सीबीएसई ने टाई अप किया है। क्यों किया है? आगे लोगों को मतलब जो टीचर्स और स्टूडेंट हैं उनको शिक्षा देने के लिए। और सबसे पहले ये कब फाउंड की गई थी? अपने क्या है अपना अभी जो आप बैठे हो ना अपने ईयर से, अपने कि आप कितने साल के उससे पहले, अच्छा इतने साल पहले फेसबुक आई थी। चाहे कोरिलेट कैसे भी करो, याद रखना है फरवरी 2004 में ये आई थी। उसके बाद फेसबुक के सीईओ की बात करें मार्क जकरबर्ग रहे। हेडक्वार्टर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूएस में है। मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूएस में है। ओके, इतनी चीजें याद रखनी है। यहाँ पर अगर हेडक्वार्टर याद नहीं रहता तो पार्क को फेसबुक के साथ, फेसबुक क्या है पार्क में बैठकर फेसबुक यूज करो। सिंपल सा कुछ भी है याद, क्या है आपको चीजें जोड़नी है। मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूएस में क्या रहा? फेसबुक का हेडक्वार्टर रहा। नेक्स्ट देखिएगा फटाफट। सिंपल है बच्चों, आपको खुद का ध्यान रखना है कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन माइंड में आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि मे भी थोड़ा 50-50 के चांस बने होंगे, पर माइंड में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। ओके, ये भी बहुत है। आगे आगे क्या होगा, अपने आप सुधार होगा। देखिएगा नेक्स्ट, भूमिहीन किसानों को फसल प्रदान करने के लिए अभी बलराम योजना दोबारा से आ गया है। कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं। जिसने अभी पहले नहीं आ रहा था माइंड में, अब शायद आ गया होगा कि बलराम योजना कौन से राज्य की रही। तो वो आपकी कौन से राज्य की रही? ओडिशा की रही। बाकी हमने अब ओडिशा की किस क्या रही? बलराम योजना। ओके, ओडिशा की बलराम योजना रही। इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब हम थोड़ा सा इनके स्टैटिक क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। वेस्ट बंगाल सीएम कौन है? ममता बनर्जी, अभी काफी न्यूज में भी रह रही हैं। गवर्नर जगदीप धनखड़ रहे। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक है। गणेशी लाल गवर्नर रहे। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। गवर्नर कौन है? फागू चौहान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है और गवर्नर कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर रहे और गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम सीएम याद रह जाते हैं, गवर्नर याद नहीं होते। सिंपल सा है बच्चों, क्या कीजिए, वन लाइन में आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ओके, ये मत कीजिए कि अच्छा पहले स्टेट है उसके स्टेट के सीएम याद कर लेता हूँ, गवर्नर बाद में याद कर दूंगा। नहीं, सीएम अगर बच्चों आपको याद है ना, बहुत बढ़िया बात है। अब क्या कीजिए, एक फ्लो में याद कर लीजिए। सीएम के साथ इनके नाम है, गवर्नर के नाम है, इनको जोड़ लीजिए। सीएम का नाम याद आएगा, गवर्नर का ऑटोमेटिकली आएगा। ओके, ऐसा कीजिए आप। नेक्स्ट देखते हैं आप बिना किसी देरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहा। नेम द बैंक, अभी क्या है उस बैंक का नाम बताइए जिसने मास्टर कार्ड सेंड के माध्यम से घरेलू और सीमा पार भुगतान और प्रेषण क्रांति प्रदान करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ इसमें
झोल मोल नहीं करना है कि इतना लंबा पढ़ना है, सिंपल सा बनेगा। मास्टर कार्ड के साथ क्या है, अभी किसने टाई अप किया है, क्यों किया है, भुगतान करने के लिए किया है ऑफ कोर्स, तो उस बैंक का नाम बताना है। मास्टर कार्ड के साथ अभी कौन से बैंक ने किया है, तो सिंपल अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो वो बनता है एसबीएम। एसबीएम की अगर हम बात करते हैं तो क्या बनता है, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस ने क्या किया है, अभी मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। ओके, अब अगर हम अदर बात कर लेते हैं इनके वही स्टैटिक पोर्शन की, कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ से आप ये आपको देखना है क्या रहा। हम एसबीएम की बात कर लेते हैं, हेडक्वार्टर कहाँ है, पोर्ट लुइस मॉरिशियस में है। सीईओ कौन है, सीईओ की बात करें तो इनके कौन रहे, परवातेनेनी वेंकटेश्वर राव रहे। ओके, अगर एक्सिस बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई में रहा, सीईओ अमिताभ चौधरी। एचडीएफसी के हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, मुंबई आदित्य पुरी। येस बैंक पहले पढ़ के आ चुके हैं, मुंबई प्रशांत कुमार। ओके, सिंपल आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा अभी क्या है, सिंपल सा रहा बच्चों कि वेस्ट बंगाल ने अभी क्या किया है, अपनी एक स्कीम निकाली है। मतलब जब 59 अभी क्या है, कोविड-19 के चलते मतलब जो भी सिस्टम था 59 जो आपकी चाइना ऐप है उन्हें क्या कर दिया है, बैन कर दिया है। अब टिकटॉक ऑलमोस्ट बच्चों को पता होगी, पर उन 58 स्कीम्स में क्या था, ऐप्स में कुछ ऐसा था कि जो आपकी स्कैनर होती है ना, डॉक्यूमेंट को स्कैन करते होंगे, उससे रिलेटेड क्या थी, बहुत सी ऐप थी, तो जिसको क्या कर दिया है, बैन कर दिया। अब आपको सिंपल बताना है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए कौन सी निकाली गई है। तो इस क्वेश्चन का अगर हम बात करते हैं तो वो क्या रही, आपकी सेल्फ स्कैन रही। सेल्फ स्कैन किसकी रही, आपकी वेस्ट बंगाल की रही। ओके, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि जो हमने ऑप्शन में रखी थी निष्ठा, ये किसकी है, जम्मू कश्मीर की है। ओके, और अगर बात करें निर्विक, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म निर्यात ऋण विकास रही, ये किसने की है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री थ्रू एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। मतलब क्या है, ये गारंटी एक कॉर्पोरेशन है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, उसके थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने इसे क्या है, लॉन्च किया है। उसके बाद करें स्ट्राइड की, तो ये क्या रही, स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी, ये इसकी फुल फॉर्म रही। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी की बात करें तो इन्होंने डेवलप की है। श्रेयास की बात करें तो स्कीम फॉर हायर एजुकेशन यूथ इन अप्रेंटिसशिप एंड स्किल। अप्रेंटिसशिप की अगर आपको नाम याद होगा, युवा कौशल अप्रेंटिसशिप, है तो ये यूपी की रही। इन्हें तीन चीज़ों ने मिलकर किया है। एचआरडी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट की बात करें। ओके, इन्होंने मिलकर की है। नेक्स्ट है क्या बच्चों, क्या रहा आपका, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने क्या है, अभी यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल है उसमें द्वारा समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किए गए हैं। सिंपल सा रहा, यूके आईबीसी के अभी सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं आपको बताना है। अगर हम ऑप्शन से आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या रहा, जयंत कृष्णा। जयंत कृष्णा कौन है, यूके आईबीसी के सीईओ नियुक्त किए गए हैं बाय यूएन। ओके, यूनाइटेड नेशन। अब बात करते हैं अदर की, तो बंसीलाल भट्ट कौन है, चेयरपर्सन एनसीएलएटी के, हमने पढ़ा था, ये करंट अफेयर से ही है। एनसीएलएटी के कौन है चेयरपर्सन, आपके बंसीलाल भट्ट रहे। सुखवीर सिंह संधू एनएचएआई के चेयरमैन रहे। कर्नम शेखर एमडीओ सीईओ हैं आईओबी के वेणुगोपाल, इनका क्या है, अभी टाइम एक्सपेंड कर दिया गया है। एजीआई हैं ये, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। इतनी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपकी क्या रही, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे केंद्र सरकार की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवचार नीति 2020 स्टिप अगर 2020 की बात करें समिति में नियुक्त किया गया है। अब एक कमेटी बनती है, ये तो है नहीं, एक पर्सन होगा उसमें क्या है, बहुत मतलब उसका हेड भी होता है, उसके बाद उसके मेंबर भी होते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, उसे मेंबर उन्हें नियुक्त किया गया है। बच्चों ने अगर पहली क्लास लगाई है ये तो आपको ऑफकोर्स याद हो गया होगा, ट्रिक बताई थी सिंपल सी, आपको कैसे रिलेट करना है। स्टार्टअप विलेज है, उनसे क्या है, विलेज के नेम से आपको एज के नेम से आपको क्या करना था, लिंक करना था, जिसको क्या है, अभी जो केंद्र सरकार की विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवचार नीति 2020 है उसके क्या किए गए हैं, मेंबर नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ से क्या कहता है, विलेज, विला आपको कहीं दिख रहा होगा, ये रहा। ओके, तो जे, अगर जे से विलेज, ओके, विला जे विलेज, ये वर्ड यहाँ से मिल रहा है आपको, तो क्या रहा, सीजो कुरुविला जॉर्ज। सिंपल इनका नाम क्या रहा, सीजो कुरुविला जॉर्ज। ये तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं कौन क्या रहे। अगर वासीम जफर सर की बात करते हैं, अभी हमने डिस्कस कर लिया, हेड कोच रहेंगे उत्तराखंड टीम के। टी रविशंकर इफ्तास आरबीआई की सब्सिडरी, उसके चेयरमैन रहेंगे। वीनी महाजन फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। संजय द्विवेदी डायरेक्टर जनरल ऑफ आईआईएमसी। ओके, ये रिसेंट की अपॉइंटमेंट है, याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा, डैश बचत खाता। अभी एक अकाउंट खोला गया है फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक ने क्या किया है, अभी एक अकाउंट खोला है,
किस लिए खोला है? 10 से 18 साल के बच्चों की कम से उम्र है उनके लिए। अब आपको बताना है इसमें से नेम क्या है। जिप ड्राइव हम पढ़ के आ चुके हैं, HDFC बैंक का रहा। युवा ऐप आपकी येस बैंक कुछ समथिंग रहेगी। भविष्य, तो इस क्वेश्चन का आंसर भविष्य रहेगा। एलिमिनेशन ऑप्शन चलिएगा। KVVL ये कर्नाटका बैंक ने कुछ किया होगा। सरल बैंक ये क्या रही आपकी? वुमेन से रिलेटेड या गरीब परिवारों के लिए एक लोन स्कीम रहेगी घरों के लिए ICICI बैंक द्वारा। तो सिंपल जैसे मुझे याद है ना बच्चों, आपको भी होगी। अब मैं भी तो आप ही में से कहीं ना कहीं से हूँ, एज एन हम भी कहीं ना कहीं स्टडी कर रहे हैं। पहले हम अब रोज की करंट अफेयर आती है, ये तो है नहीं, हिस्ट्री है तो पहले से कहीं लॉक है। हमने भी आप ही के साथ साथ पढ़ी है। सिंपल सा है, बार बार रिवीजन कीजिए। डेली क्या है 30 to 35 मिनट्स दीजिए। पढ़ना ही तो है, आंखों में से निकालना है। मैं नहीं कह रही याद करो, मत करो याद। सिंपल क्या है, आंखों में से निकालो। एक बार डेली निकालो तो जी अपने सामने से चीजें अपने आप याद होंगी। उसके बाद क्या करना है, जैसे इतनी सारी चीजें हैं, अभी एकदम से एग्जाम आया, इतनी सारी चीजों में घुसोगे, निकल ही नहीं पाओगे। ना ये समझ में आएंगी और ना उनको आप समझ में आओगे। तो सिंपल क्या है, ये चीजें याद करें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाओ। थोड़ी थोड़ी न्यूज डेली की आती है 15-20, वो ऐड करते जाओ। सिंपल सा रहेगा। तो अब हम इस क्वेश्चन की बात करें, भविष्य बैंक है अभी क्या है, लॉन्च किया गया है। अब अदर जैसे मैंने बात की थी, जिप ड्राइव HDFC बैंक, युवा ऐप येस बैंक, KVVL ये नहीं आएगा। KVVL यहाँ से कर्नाटका बैंक का क्या अंदाजा लग जाता है, माइक्रो मित्र आएगा, ये कर्नाटका बैंक। सरल ICICI बैंक। ओके, इतनी चीजें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा क्या रहा, सिंपल सा है। अभी क्या है, 66 ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, सिंपल सा आपको याद रखना है। 66 ग्रैंड मास्टर कौन रहे। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, सबसे पहले क्वेनिटी डी कॉक क्या रहे, साउथ अफ्रीका के, कहीं ना कहीं जो क्या बने थे, मैन ऑफ द ईयर रहे थे। ऐसे आपको याद करना है। रविंद्र जडेजा, अच्छा रविंद्र जडेजा विजडन की एक रैंक आई थी, उसमें क्या रहे हैं ये, नितिन मेनन, अच्छा ये तो अंपायर का नेम है। ऐसी चीजें याद कीजिए और उसके बाद क्या है, एक बार आंसर को साइड में छोड़ दो, आंसर कहीं नहीं भाग रहा, ऑप्शन के साथ खेलो। ओके, मजा आएगा, पढ़ने में भी दिलचस्पी रहेगी। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की, तो क्या रहा, जी आकाश रहे 66 जो ग्रैंड मास्टर बने हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं अब अदर, वोल्टेरी वोटस ये क्या है, इन्होंने FI ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स जो रहती हैं आपकी, लाइक फरारी वगैरह हो गया, उनकी क्या रेसेस होती है, रेस आपने देखी होगी टीवी वगैरह में, तो उसी रेस वही हुई थी FI ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। ये किसने जीती है, वॉल्टरन वोटस ने। क्विंटन डे कॉक की बात में, साउथ अफ्रीका के मैन क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे। रविंद्र जडेजा इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हैं, वाई विजडन। नितिन मेनन अंपायर रहे ICC एलाइट पैनल के। ओके, और ये इस बार के इंडिया से थर्ड रहे, अब तक पहले 2 रह चुके हैं और इस बार सिंगल है, इकलौते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका क्या रहा, वर्ल्ड बैंक ने, अगर बात करें विश्व बैंक ने अभी क्या किया है, एक अमाउंट है गंगे कार्यक्रम के लिए, वही सिंपल रहा। इसके थ्रू हम क्या करेंगे, अदर, सिंपल मैंने क्वेश्चन वही रख लिया है, लेकिन अदर अमाउंट डिस्कस कर लेंगे इसी के साथ साथ कि किस बैंक ने किया है। सिंपल सा आपको याद तो आ ही गया होगा कि वर्ल्ड बैंक ने किया है, कितना 400 मिलियन का पढ़ लिया था। अदर अमाउंट देख लीजिएगा, उसमें हमने पहले वाले में 38,900 देखा था, जो राजनाथ सिंह सर ने किया था 100 मिलियन देखा था, 1 बिलियन देखा था, 1.05 बिलियन देखा था, ये अमाउंट देखे थे ना हमने उसमें। अब इसमें अदर देख लेते हैं, $750 मिलियन। AIIB की बात करें, उसने अप्रूव किया है एज एन लोन इंडिया को। ठीक है, अब सिंपल सा रहा, कोविड की बात आते ही सबसे पहले अदर फैक्ट किस जैसे तो छोड़िएगा, स्कीम वगैरह तो देख लेना है। पहले अमाउंट अगर हम बात करते हैं, यहीं से अमाउंट से रिलेटेड अगर रिलेट करते हैं, तो वर्ल्ड बैंक ने दिया है $1 बिलियन। और बात करते हैं ADB की, ADB ने दिए हैं 2.2 बिलियन, कोविड का नाम आते ही याद रखिएगा। AIIB ने कितने दिए हैं, 750 मिलियन। ओके, सबसे पे कम दिए हैं AIIB ने, उसके बाद किसने दिए हैं, वर्ल्ड बैंक ने, उसके बाद ADB ने। ओके, 750 मिलियन, 1 बिलियन, 2.2 बिलियन। ओके, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। 21 बिलियन की बात करें तो G20 जो ग्रुप है उसने कोविड-19 से लड़ने के लिए अपना बजट बनाया है। 100 मिलियन की बात करें नेटफ्लिक्स का रहा। $5 मिलियन की बात करें तो ये सार्क ने क्या है, अपना खुद का एक फंड बनाया है ड्यू बिकॉज ऑफ कोविड-19 से लड़ने के लिए। नेक्स्ट देखिएगा क्या रहा, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या करना है, सिंपल, उस बैंक का नाम बताइए जिसने अपने ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा विकल्पों के लिए एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए स्टार एलाइड। सिंपल सा, ये हमने अगर बच्चों ने, जो बच्चे डेली जुड़ रहे हैं उन्हें याद आ गया होगा, स्टार एलाइड। यहाँ से एक नाम और जोड़ देना है, करूर स्टार एलाइड। सिंपल एक लाइन में याद कर लो, करूर स्टार एलाइड, करूर बैंक, तो करूर व्यवसाय बैंक। आपका आंसर क्या रहा, करूर व्यवसाय बैंक। अब हम अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। करूर व्यवसाय बैंक ने क्या किया है, अभी स्टार इंश्योरेंस बीमे और जो एलाइड इंश्योरेंस रहा उसके साथ क्या किया है, टाई अप किया है। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब अगर हम अगले सिर्फ सभी बैंकों का अगर हम देखते हैं, सबसे पहले करूर व्यवसाय बैंक की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ रहा, करूर तमिलनाडु में रहा। CEO कौन है, PR शेषाद्री हैं। 1916 में ये फाउंड किया गया था।
एचडीएफसी की बात करें, हेडक्वार्टर मुंबई है। फाउंड कब हुआ था? अगस्त 1994 में। सीईओ कौन रहे? आदित्य पुरी रहे। एक्सिस बैंक की बात करें हैं तो हेडक्वार्टर मुंबई। फाउंडेड कब हुआ था? 3 दिसंबर 1993। सीईओ अमिताभ चौधरी। आईसीआईसीआई की बात करें, संदीप बख्शी, नेम याद हो गया होगा, हेडक्वार्टर मुंबई। फाउंड कब हुआ था? जून 1994। यस बैंक की बात करें, प्रशांत कुमार, मुंबई 2004। प्रशांत कुमार, मुंबई 2004। ठीक है, काम खत्म। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा, किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े, ये इस क्वेश्चन को ना मोस्ट इम्पोर्टेंट बनाता है, एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट के रीवा अल्ट्रा, रीवा एक प्लेस है, सबसे पहले तो स्टैटिक क्वेश्चन से वो कहाँ पर है, और रेवा अल्ट्रा, जो रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर, ये उस क्या है पैनल का नेम रहेगा का अनावरण किया, ये कहाँ पर स्थापित होगा, सिंपल सा आपको देखना है। तो इसमें क्या रहा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन्हें क्या किया है, लॉन्च किया। ये नहीं देखना आपको, सिर्फ इतना बताना है रेवा में, रेवा अभी रेवा भी नेम नहीं आएगा, सिर्फ उस राज्य का नेम आएगा। एशिया का सबसे बड़ा अल्ट्रा सोलर पैनल वो कहाँ रहा। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, जिस बच्चे को रेवा का पता है वो तो फिर भी लगा देगा, और जिसने करंट अफेयर की पहले देखी है वो भी लगा ही देंगे ऑलमोस्ट। तो वो आपका कहाँ रहा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 750 का रेवा की प्लेस पर क्या रहेगा, एक आपका सोलर पैनल रहेगा। उसका अनावरण किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अब स्टैटिक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो इसके सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और उसकी बात करें हम इसके, अगर बात करते हैं इसके, लालजी टंडन गवर्नर है। ओके, क्या रहे? शिवराज सिंह चौहान, लालजी टंडन अभी न्यूज़ में भी रिसेंटली रह रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है, इनकी जगह एडिशनल चार्ज किसे दिया गया है? आनंदीबेन पटेल को। आनंदीबेन पटेल कौन है? उत्तर प्रदेश की क्या है? गवर्नर है। उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ रहे। यहाँ से उत्तर प्रदेश में भी वृक्षारोपण नेम से क्या है एक अभियान शुरू किया गया है, मिशन वृक्षारोपण। चीजें कोरिलेट कीजिए, मजा आएगा। मध्य प्रदेश का याद हो गया वो शिवराज सिंह चौहान, लालजी टंडन। उत्तर प्रदेश आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल। गुजरात विजय रूपानी, गवर्नर आचार्य देवव्रत। गुजरात की गांधीनगर से आपके कैबिनेट मिनिस्टर भी आते हैं। कौन आते हैं? देखिएगा, होम मिनिस्टर अमित शाह, वो कहाँ आते हैं? आपके गुजरात से आते हैं। गुजरात के अहमदाबाद में अगर सबसे बात करें, स्टैचू ऑफ यूनिटी अगर बात करते हैं, वो बनाया गया है, सबसे बड़ा अब तक का स्टैचू है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी अगर 37 बात करें मीटर का है, वो 50 मीटर का है। चीज़ें रिलेट कीजिए, याद होंगी। उसके बाद बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। राजस्थान नेम आ गया, यहाँ से चीज़ क्या याद रखनी है आपको? अभी क्या आया था, एक करप्शन का इंडेक्स आया था जिसमें टॉप किसने किया है? राजस्थान का। कोविड-19 से लड़ने के लिए सबसे बेहतरीन काम कौन कर रहा है? राजस्थान। उसका भी इंडेक्स में राजस्थान टॉप पर रहा है। इतनी चीजें याद रखनी है। ओडिशा की बात करें तो सीएम नवीन पटनायक, गवर्नर गणेशी लाल। ओके, इतनी चीजें आपको याद हो गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा आपका, भारतीय तटरक्षक बल ने किस देश के लिए कोस्ट गार्ड के साथ समुद्री संबंध समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि इंडिया कोस्ट गार्ड है ना, आईसीजी, इसके सबसे पहले तो के नटराजन, आपको नाम याद आ जाना चाहिए, के नटराजन। ये कौन रहे? आईसीजी के हेड है हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड के। इसने क्या किया है, भी एक एमओयू साइन किया है अपने तटरक्षक जो संबंध है उन्हें मजबूत करने के लिए। पहले से मजबूत हैं पर अब और ज्यादा मजबूत करने के लिए। तो सिंपल आपको उस देश का नाम बताना है, तो वो कौन सा रहा? इंडोनेशिया। ओके, इंडोनेशिया के साथ किया है। अब थोड़ा सा इंडोनेशिया की बात करें, जकार्ता रुपया, इंडोनेशिया जकार्ता रुपया 1 फ्लो में याद रखिए। ऑप्शन की बात करें, सिंगापुर में क्या चलती है? डॉलर। ये एक सिटी है, कंट्री नहीं है, तो यहाँ की कैपिटल नहीं है। थाईलैंड बैंकॉक थाई भट्ट। मलेशिया कुलालालंपुर रिंगिट। फिलीपींस मनीला पैसो। सिंपल ये चीजें याद रखनी है। CCC रूल रहा आपका, कंट्री कैपिटल करेंसी। ओके, नेक्स्ट है क्या बच्चों, क्या रहा आपका? इतने तो क्वेश्चन थे जो हमने डिटेल के साथ देखे। अप्रोक्सीमेटली क्या थे आपके 31 क्वेश्चन थे, उसके साथ क्या थे 5 उसके एमसीक्यूज थे। अगर हम बात करते हैं तो आपके 155 करंट अफेयर्स की बात करें, स्टैटिक की बात करें, वो आपके क्वेश्चन कवर हो गए हैं। अप्रोक्स अब यहाँ पर मान के चलिएगा आपकी 230 प्लस न्यूज़ तो अब तक कवर हो चुकी हैं इतने टाइम में। ओके, फटाफट हमने देखा है, क्योंकि उसमें हमने क्या है एक ही राज्य की कितनी स्कीम के बारे में पढ़ा था। ओके, तो वो कोरिलेट चल के 230 तो आपकी न्यूज़ हो गई। अब क्या करते हैं, फटाफट 1 लाइन फॉर्म में डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज क्लास भी बच्चों की बोरिंग ना हो, करंट अफेयर की रहती है। तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, ऑप्शन के बिना जाए, जो ऑप्शन में भी डिस्कस नहीं करने, 1 लाइन फॉर्म में याद रखने होते हैं, वो देख लेते हैं। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, सिंपल सा है। अभी क्या है कि एक भारतीय सेना अधिकारी रहे हैं जिन्हें क्या है वीरैम्प 2020 का पोडियम स्थान प्राप्त हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, उस भारतीय सेना अधिकारी का नाम बताइए जिसे पहले संस्करण वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका VRRAM की बात करें, VRRAM
IAAM की, तो 2020 में पोडियम स्थान प्राप्त हुआ है। तो उनका नाम क्या रहा? लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू। ओके, भारत पन्नू, ये इनका नाम रहा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहा? पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान कौन से क्या है? मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव कहाँ पर शुरू हुआ है? दिल्ली में शुरू हुआ है। सिंपल याद रखना है कि दिल्ली में पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ नामक अभियान शुरू हुआ है। ओके, इतनी चीज याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या बनता है? उस व्यक्ति का नाम बताइए, हम पढ़कर आ चुके हैं, जो क्या रही हैं? दक्षिण अफ्रीका के मैन ऑफ द ईयर रहे हैं 2020 में। सिंपल ये महिला से है, महिला क्रिकेटर रही वो। आपने अगर बात करें ऑप्शन से, अगर मैन की हमने देख लिया था, तो वीमेन जो रही हैं वो रही हैं लॉरा वॉलवार्डेट। लॉरा वॉलवार्ड, आप इनकी पिक निकाल कर देखिए, बहुत हंसमुख टाइप हैं ये, तो आपको सिंपल सा बताना है, ड्राइंग पर मत जाइएगा, ठीक है। लॉरा वॉलवार्डेट ये कौन रही है? दक्षिण अफ्रीका की वुमेन ऑफ द ईयर 2020 प्राइज मिला है लॉरा वॉलवार्डेट। ओके, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट, क्विंटन डी कॉक, ये कौन रहे आपके मैन ऑफ द ईयर रहे हैं दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। क्विंटन डी कॉक और लॉरा वॉलवार्डेट, दो नाम आपको याद रखने हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहा? सिंपल सा है दोस्तों, अभी क्या है, एक राज्य है, अभी जैसे आपकी राज्य उज्ज्वल योजना आई थी। उज्ज्वल योजना क्यों थी? कि उसमें क्या किया गया था? LPG गैस कनेक्शन दिए गए थे हर एक घर में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, सभी को कवर अप नहीं कर पाई। तो उस स्टेट ने क्या किया, उन्होंने अपना खुद का भी एक ऐसा ही उज्ज्वल योजना के समान अपने खुद के स्टेट की एक स्कीम निकाली, जिसमें जिस घर में नहीं था कनेक्शन उनको कनेक्शन दिया, और उसी के तहत चलते क्या हुआ, 100% हर एक घर में LPG कनेक्शन। एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पर LPG गैस कनेक्शन ना हो। तो वो कौन सा रहा? हिमाचल प्रदेश रहा। ओके, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहा? अभी क्या है दोस्तों कि जो भारतीय रेलवे, अभी मैंने आपसे एक बताया था कि इंडियन रेलवे है, उसने भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अगर बात करते हैं भेल की, भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, उसके साथ क्या है, एक 1.7 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट क्या है एस्टेब्लिश करेगी। आपको बताना है वो कहाँ पर करेगी। 1.7 मेगावाट का कौन कर रहा है? आपका इंडियन रेलवे और भेल आपस में मिलकर कर रहे हैं। तो वो कहाँ पर रहेगा? बीना, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बीना में रहेगा। ओके, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन रहा कि अभी क्या है, एक डिसइंफेक्शन बॉक्स लाया गया है। जैसे अभी कोविड-19 के चलते हम बहुत सी चीज़ों को हाथ लगाते हैं। अभी आप भी बैठे, हाथ में पेन और नोटबुक अगर आपने ले रखी है, अब मैम उन पर अगर किसी ना किसी बच्चे को लाइक वो भी तो पास होते हैं, हाँ भाई दोस्त यार तूने करंट अफेयर के बना रखे होंगे नोट्स, मुझे दे दे 2 दिन के लिए, ऐसा कुछ चलता है। तो इसी के लिए क्या किया है, एक डिसइंफेक्शन बॉक्स, जो क्या करेगा, हर एक चीज़ को डिसइंफेक्ट करेगा, कीटाणु रहित करेगा, चाहे वो आपका व्यक्तिगत सामान हो, एपीरियल्स हो, PPE किट हो, चिकित्सा उपकरण हो, कुछ भी हो, उन्हें सेंट्रलाइज करेगा। तो उसका नेम क्या रहा? यूनिसेवियर। सेवियर जो बचाएगा, यूनी मतलब यूनिवर्सल, हर एक चीज को बचाएगा। सिंपल आपको अब ये याद हो गया होगा, यूनी जो हर एक चीज को बचाएगा, सेवियर, यूनी सेवियर। और ये किसने लॉन्च किया है? ये इंपॉर्टेंट बनता है IIT रुड़की ने। ये किसने किया है? IIT रुड़की ने। ओके, इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्या रहा आपका क्वेश्चन। अभी क्या है कि किस राज्य ने, सिंपल सा क्वेश्चन रहा कि बुनकरों के लिए एक राहत योजना, नेकरा सम्मान योजना, सिंपल बताना है नेकरा सम्मान योजना कौन से राज्य की है। सिंपल फटाफट क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। नेकरा सम्मान योजना बुनकरों के लिए है और ये किसकी है? आपकी कर्नाटका की है। ओके, नेकरा सम्मान योजना किसकी है? कर्नाटका की है। VS येदियुरप्पा सर, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा। अभी क्या है कि ऑस्ट्रिया द स्पिलबर्ग में रेड बुल रिंग में आयोजित, अभी क्या है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 हुआ था, हम पढ़कर आ चुके हैं। वोल्टेरी वोटस ऑप्शन में पढ़ा था। इन्हें क्या है, ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स हुआ था। अब यहाँ पर क्वेश्चन रखने का मतलब क्या है, दोबारा तो यहाँ पर क्या है, इतनी चीज़ कंफर्म हो गई होगी। ये आपका कहाँ पर हुआ था? ऑस्ट्रिया में हुआ था। ऑस्ट्रिया में कहाँ पर हुआ था? स्पिलबर्ग में हुआ था, रेड क्रॉस बुल रिंग में। ओके, तो उसमें कौन रहे? वोल्टेरी वोटस रहे, अगर बात करें विनर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा आपका। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आंसर समझ में आ गया होगा। महा नौकरियों का एक जॉब पोर्टल है महा, ये किसने लॉन्च किया है? महा, नाम ही क्लियर होगा। मे बी ये क्वेश्चन वैसे ना पूछा जाए, बट हाँ किस्मत बहुत अच्छी है मैम, आ जाएगा। बहुत से बच्चों का अगर कहना है तो महा किसका रहा? महाराष्ट्र का रहा। ओके, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा? ऑस्कर विजेता, अभी एक इटालियन फिल्म संगीतकार थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें क्या है, 2016 में पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? क्वेंटिन टोरेंटिनो द हेटफुल एट के लिए। ओके,
क्वेंटिन टर्निटो द हेटफुल एट के लिए 2016 में ऑस्कर प्राइज विनर थे वो, उनका क्या है अभी हाल ही में निधन हो गया है। वो क्या थे, इटालियन फिल्म संगीतकार थे। तो उनका पर्सन का नेम क्या बनता है, एनियो मोरिकॉन। एनियो मोरिकॉन उन पर्सन का नेम रहा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए अब बच्चों क्या रहा, सिंपल सा है। अभी क्या है कि इंस्टेंट इन लोन, अगर हम बात कर लोन इन सेकंड्स की बात करते हैं तो क्या है, अभी लोन इन सेकंड किसने निकाला है। सिंपल क्वेश्चन ये बनेगा, लोन इन सेकंड अगर बात करें तो वो कौन से बैंक का रहा। लोन इन सेकंड अगर बात करते हैं, ये क्या है कि रिटेल जितने भी लोन्स रहेंगे उनको फटाफट करेगा। सिंपल सा है। अब आपको अगर मान लो 5,000 रुपये का लोन लेना है, अभी मुझे 5,000 की इंस्टेंट लोन की नीड पड़ गई, मुझे पैसे चाहिए और मैं कहीं और जैसे आरती वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करती, मैं सिर्फ बैंक से अपना लेन देन करती हूँ। इंस्टेंट मुझे अभी के भी चाहिए। अब क्या होगा, उसके लिए पहले अगर कागज़ कार्रवाई वगैरह होने लगी तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा। और इसी को क्या है, सुधार करने के लिए बैंक ने क्या किया है, लोन इन सेकंड निकाला है। जो रिटेल मतलब छोटे मोटे जो लोन होंगे वो प्रोवाइड करेंगे। तो वो कौन रहा, येस बैंक। येस बैंक से युवा ऐप आपको याद आ गई होगी। तो येस बैंक ने क्या किया है, लोन इन सेकंड अभी क्या है स्कीम निकाली है। इतनी चीज़ें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्या रहा, सिंपल सा रहा। ये न्यूज़ में क्यों है, अभी उन्होंने क्या किया था, ओफेक 11 जो कब 2016 में 2016 के बाद अब वो अपना उपग्रह भेज रहा है और सफलतापूर्वक भेजा है। जो क्या है, जासूसी, एज एन जासूसी का काम करेगा। उसके जितने भी भेजे हुए उपग्रह हैं या फिर अपने जितने भी उनसे रिलेटेड मिलिट्री रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन पर वो निगरानी रखेगा। उसका नेम क्या रहा, ओफेक 16 लॉन्च किया गया है अपनी सैन्य खुफिया जानकारी के लिए। वो कौन से देश का रहा, तो वो रहा इजराइल का। सिंपल आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, सिंपल सा रहा बच्चों। अभी क्या है, आपने एक नेम सुना होगा NSDC में भी बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने उनके उसके अंडर कोई ना कोई काम किया भी होगा। लाइक काम नहीं किया होगा, कुछ ना कुछ सीखा होगा, कंप्यूटर वगैरह सीखा होगा या फिर सिलाई मशीन वगैरह समथिंग कुछ ना कुछ किया होगा। तो उसका नेम क्या रहता है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ओके, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। उसने क्या किया है, 12 महीनों के लिए, जैसे अभी वो खोल नहीं सकता अपने सेंटर, तो युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए एक सोशल साइट है जिसके साथ क्या कर लिया, टाई अप। जैसे सेम CBSE ने क्या किसके साथ किया है, आपका फेसबुक के साथ किया है, वैसे ही क्या है इसने कर लिया है NSDC ने। तो ये किसके साथ किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। इतनी चीज़ें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए क्या रहा आपका, सिंपल हो गया था ये, गेटिंग कॉम्पिटिटिव ऑफ प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। ये किसकी रही, आपकी RC भार्गव की रही। ओके, सिंपल सा आपको याद रखना है। क्या रही, गेटिंग कॉम्पिटिटिव ऑफ प्रैक्टिशनर फॉर सेवर, ये किसकी रही है, आपकी RC भार्गव। RC भार्गव मारुति सुजुकी के हेड, मारुति सुजुकी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। सिंपल ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखिए क्या रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन बना तो थोड़ा सा डीपली में आता है ना कि पहला संस्कृत भाषा की अगर हम बात करते हैं तो पहले संस्कृत में पहले समाचार पत्रिका मैगजीन का कार्यक्रम, उसका नाम बताना है जो ऑल इंडिया रेडियो AIR की बात करते हैं वो लॉन्च कर रहा है। तो ऑल इंडिया रेडियो अपना पहला संस्कृत भाषा में मैगजीन, पहला न्यूज़पेपर मैगजीन लॉन्च कर रहा है। उसका नेम क्या रहा, ऑलमोस्ट बच्चों को आई थिंक इसमें दिक्कत नहीं होगी, हमने ट्रिक से थोड़ा सा जोड़ा था, संस्कृत सप्ताहिकी। क्यों, क्योंकि ये सप्ताह टू सप्ताह आएगा, वीक टू वीक, सप्ताह टू सप्ताह, कुछ हो गया कोई बात नहीं, साप्ताहिक टू सप्ताह से सप्ताह आएगा, मतलब वीकली इसमें क्या होंगी, न्यूज़ रहेंगी। ऑलमोस्ट हर न्यूज़ ये कवर करेगा। मैंने देखा था इसमें क्या होगा कि जितने भी राज्य हो, विदेश हो, जो भी हो, सब न्यूज़ इसमें कवर करेगा। जो बच्चे ऑलमोस्ट संस्कृत पढ़ना पसंद करते हैं ऑलमोस्ट उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, ये कौन कर रहा है, ऑल इंडिया रेडियो लॉन्च कर रहा है। ओके, अब देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्या रही आपकी, द टूरिज्म बोर्ड ऑफ स्टेट हैज़ अनाउंस, इंतज़ार आपका, वाह नेम इतना मस्त रखा है ना कि वाह क्या है, ऑलमोस्ट बच्चों को तो याद ही होगा, इंतज़ार आपका। ये क्या है कि सिंपल, अब इंतज़ार भाई किसका, इंतज़ार किसी आने वाले का। तो देश में अब राज्य किसका करेगा, अब राज्य किसका कर रहा है, विदेशियों का, कि आप हमारे यहाँ आइए, फॉरेनर्स का, ताकि क्या होगा उनसे इनकम इकॉनमी डेवलप होती है। तो सिंपल एक स्टेट ने क्या किया है, इंतज़ार आपका एक स्कीम लॉन्च की है। आपको बताना है वो किसने की है। जैसे अभी सिंपल होगा फैब, जिसे ऑलमोस्ट प्यार का महीना समथिंग नेम दिया गया है, वो अलग चीज़ है, हमें याद करने से मतलब है। तो इसने क्या किया था, प्यार का पौधा नामक लॉन्च किया था। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, तो ये आपको याद रखनी है। अब इसमें क्या रहा, इंतज़ार आपका, ये किसकी रही, आपकी मध्य प्रदेश की रही। इतनी चीज़ें क्या है आपको याद रखनी है। मध्य प्रदेश की क्या रही, इंतज़ार आपका स्कीम रही।
नेक्स्ट देखिए क्या रहा, सिंपल रहा कि एक अभी क्या है, जैसे सिंपल आपने ड्रोन मैंने समझा दिया था। ड्रोन अभी एक लॉन्च किया गया है। ड्रोन क्या होता है, आप शादियों में वगैरह में गए होंगे, ऊपर से फुर करके वो जाता है ना हेलीकॉप्टर समथिंग, जो क्या करता है आपकी फोटोज़ वगैरह लेते हैं, वीडियोज़। ऑलमोस्ट तो बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि बाल वगैरह खराब होते हैं उससे, चलो कोई बात नहीं। वो तो क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी क्या है, एक ड्रोन लाया गया है। वो ड्रोन क्या करेगा कि पुलिस की हेल्प करेगा, जितने भी पुलिसकर्मी रहेंगे उनकी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, कहीं भी भीड़ वगैरह इकट्ठी होगी तो उन पर निगरानी रखेगा, उनको डिटेक्ट करेगा, बताएगा। इसकी सबसे बड़ी बात, खासियत की बात करें तो इसे एक नंबर चाहिए होगा। जैसे आप कोई भी चीज़ चलाते हो, सबसे पहले आपके नंबर पे एक कोड आता है। वो कोड जब तक इस ड्रोन में नहीं डाला जाएगा ये नहीं चलेगा। ओके, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा इसमें काम करेगा ये। तो उस ड्रोन को किसने लॉन्च किया है, कर्नाटका ने लॉन्च किया है। इसका नेम अगर बात करते हैं तो सिंपल सी इसका इसी से कर लेते हैं, नो परमिशन नो टेक ऑफ। अगर बात करें NPNT, इसके नेम से ये भी चल रहा है। तो इसे लॉन्च किया है और ये किसके साथ किया है, इनोवेशन अगर बात करें तो ये किसकी रही, ऑस्ट्रिया एरोस्पेस की रही, जो टुमाकुरू प्लेस याद रखना है, टुमाकुरू। ये कहाँ का रहा, कर्नाटका का। कर्नाटका के टुमाकुरू से ड्रोन। ओके, सिंपल याद कर लीजिएगा। और ये ऑस्ट्रिया एरोस्पेस जो इनोवेशन लैब रही उसने डेवलप किया है। नेक्स्ट देखिए आपका क्या रहा क्वेश्चन बच्चों, नेम द डिजिटल पेमेंट। अगर सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि अभी क्या है कि ओला ऐप ने भी सिंपल एक ये बाद में करते हैं क्वेश्चन, सिंपल सा थोड़ा समझा देती हूँ, 2-3 क्वेश्चन कवर होंगे। ICICI, ओके, ये हो गया। इसने अभी क्या किया है, 2 चीज़ों के साथ टाई अप कर लिया है, फ़ोन पे और स्विगी। अब फ़ोन पे आ गया, इसने आगे एक के और साथ कर लिया। इसने क्या कहा, भाई ICICI तो स्विगी के साथ करा, ऐसा ही मैं भी कुछ करूँगा। अब बच्चों को ऑलमोस्ट जो बाहर अब हम जैसे पढ़ते हैं, बाहर ऑलमोस्ट जाकर स्टडी करते हैं, 2 चीज़ें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती हैं, स्विगी ओला। भाई चल ओला करते हैं, हाँ चका भाई भूख लग रही है, स्विगी किया। तो ऐसे ये चार्ट बना लो, कहीं भी देख लो, ICICI ने फ़ोन पे स्विगी के साथ किया, फ़ोन पे ने आगे ओला के साथ कर लिया। सिंपल वही पूछ रहा है, ओला ने अभी किसके साथ किया है, फ़ोन पे के साथ किया है। आई होप ये आपका क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहा बच्चों, एक पर्सन का आपको नेम बताना है जो क्या है, ब्रिटिश फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता थे, जिन्होंने क्या है 2009 के नए साल सम्मान में उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के कमांडर के रूप में भी नियुक्त किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बनता है, एक एक्टर भी थे और इन्हें क्या किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं तो 2009 में एज एन कमांडर नियुक्त किए गए थे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्या थे, एक्टर के साथ साथ एज एन कमांडर भी वर्क कर चुके हैं अपने लाइफ में। तो वो कौन रहे, अर्ल कैमरॉन उनका नेम रहा, अर्ल कैमरॉन। ओके, इतनी चीज़ें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों आपका क्वेश्चन क्या रहा, नेक्स्ट आपका एक पर्सन का नेम है, वही सिंपल सा है। ये कौन थे, सिंपल सा, हम क्वेश्चन आंसर से बात करते हैं। जॉनसन आपने नाम सुना होगा, रेसलिंग में आते हैं ना, तो रेसलिंग में भी क्या है, जॉनसन ये रहे। ये क्या थे, रेसलर भी थे और एक एक्टर भी थे। इन्हें क्या है, इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट बच्चे यूज़ करते होंगे, इसके बारे में तो क्या बताना है, बच्चों को पता ही है। तो इंस्टाग्राम ने क्या किया है, अभी मोस्ट पेमेंट जिसको इंस्टाग्राम में सबसे ज़्यादा 2000 अगर बात करते हैं 19 में, तो सबसे ज़्यादा अगर बात करते हैं पेमेंट की, मतलब कमाई करने वाला इंस्टाग्राम के थ्रू, या बात करें फॉलोवर्स की, तो वो कौन रहा, ड्वाइने जॉनसन सर रहे, जो क्या है रेसलर के साथ साथ एक्टर भी हैं। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपका अमाउंट से रिलेटेड रहा। अभी AIIB की हमने बात की थी, AIIB की, जिसने क्या किया है, इंडिया को $750 मिलियन दिए हैं कोविड-19 के चलते। अभी उनसे एक अमाउंट और आ गया है $50 मिलियन। ये क्या है, एक्सटेंशन है, इससे पहले वो 100 मिलियन दे चुका है। अगर हम बात करते हैं इसमें, तो इसमें क्या किया है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट बैंक ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए L&T, अगर बात करते हैं L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को फंडिंग की है रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए। पहले क्या है, ये 100 मिलियन इसको प्रोवाइड कर चुका है, 50 मिलियन और करेगा, टोटल कितनी हो गई, $50 मिलियन। ओके, ये अमाउंट आपको याद रखना है, 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा। सिंपल सा आपको यहाँ से क्वेश्चन बताना है, सिंपल सा क्या रहेगा, CBDT। ओके, CBDT क्या रहता है, आप टैक्स वगैरह, टैक्स पेयर, अभी तो कहाँ मैम, अभी तो जॉब की तैयारी कर रहे हैं पर भरेंगे, कोई बात नहीं, वो तो CBDT है। CBDT ने भी क्या किया है, एक अदर जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर बात करें तो उनके साथ क्या किया, संगठन के साथ क्या कर लिया है, समझौता किया है।
ताकि क्या करें वो जो डाटा रहता है ना उनके ट्रांसफ़र के लिए, डाटा जैसे सिक्योरिटी आजकल बहुत बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है। अगर हम डाटा सिक्योरिटी के पॉइंट की बात करें, अप्रोक्सीमेटली डेली 40,000 जब स्कैम होने लगे चीज़ें या फिर हमारी चुराई जाने लगे किसी अदर कंट्री द्वारा, बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। तो इसी के लिए क्या किया है आपका सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है, उसने क्या किया है डाटा एक्सचेंज के लिए एक अदर ऑर्गेनाइजेशन संगठन के साथ किया है। तो वो कौन सा रहा, सेबी रहा, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, इतनी चीज़ें क्या है आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या रहा, सिंपल सा है आपका। अभी क्या है कि एक वो हुई थी हमारी फोर्थ एडिशन की वर्चुअल मिनिस्ट्री क्लाइमेट और एक्शन की क्या हुई थी, एक को चेयर्ड हुई थी जो यूरोपियन यूनियन और चाइना द्वारा की जाएगी। सिंपल सा प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये 3 दिन की क्या है वर्चुअल रहेगी, वर्चुअली कंडक्ट की जाएगी। तो बताना है कि डैश क्लाइम, यहाँ पर प्लेस का नेम बताना है। क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्ट्री के चौथे संस्करण की सह अध्यक्षता, मतलब होस्ट कौन कौन कर रहा है, सिंपल आ गया यूरोपियन यूनियन, चाइना और तीसरा आपका रहेगा कनाडा जिसकी हम बात करते हैं। ओके, यूरोपियन यूनियन, चाइना, कनाडा ये क्या कर रहे हैं आपका, अभी जो क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल समिट होगी जो 4th एडिशन रहेगा, चौथा संस्करण रहेगा, उसकी मेजबानी करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन कल हमने बताया था आपको कि अभी क्या कर रहा है एक राज्य सरकार है, कौन सी राज्य सरकार है कि बांग्लादेश सरकार द्वारा उनका अभी क्या है ईद उल अजहा, एक तो फेस्टिवल इंपॉर्टेंट बन जाता है। ईद उल अजहा ये फेस्टिवल कहाँ का है आपका, बांग्लादेश का है। जैसे हम दोस्तों ऑनलाइन क्या कहते हैं शॉपिंग करते हैं ना, अब यहाँ इन्होंने एक नई चीज़ ले आए हैं, जैसे सब कुछ अब ऑनलाइन हो रहा है, तो क्या है आप ऑनलाइन एनिमल्स की सेलिंग परचेजिंग कर सकते हैं। मैम क्या बात कर रहे हो, हाँ ऐसा ही कुछ निकाला है कि बांग्लादेश ने क्या किया है, ईद उल अजहा, जैसे कोविड-19 का ईरा चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो फार्मर्स वगैरह होते हैं, पशु वगैरह हैं, एनिमल्स हैं, उनसे बचा जा सके, उनको बचाया जा सके, क्या किया इन्होंने एक चीज लॉन्च की है कि आप क्या करोगे उनको डिजिटली, मतलब जैसे आप बुक करते हो ना, चीजें बुक करते हो खाना पीना या आपके शॉपिंग का सिस्टम हो गया, वैसा ही सिस्टम यहाँ पर रहेगा। तो आपको बताना है वो किसके थ्रू होगा, डिजिटल हार्ट उसका नाम दिया गया है। डिजिटली होगा हार्ट, जो बलि वगैरह, जो बलि वहाँ पर जैसे बलि कहते हैं, महाबली वगैरह होता है ना कि पावरफुल समथिंग, उसको जैसे बलि कहते हैं, तो उन्हीं पशुओं के लिए किया गया है जिसका नाम रहेगा डिजिटल हार्ट। ये किसने किया है, बांग्लादेश ने किया है। ईद उल अजहा फेस्टिवल के फंक्शन पर किया गया है क्योंकि तब उसकी सबसे ज़्यादा खरीदारी होती है, उससे पहले ये लॉन्च कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या रहा दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन आप थोड़ा सा समझिएगा कि अभी क्या है WHO जैसे है, उसने क्या है 2023 तक का क्या रखा था, अपना लक्ष्य रखा था। आपने 2 बीमारियों के नेम सुने होंगे, सिंपल से खसरा और रूबेला। अगर हम बात करते हैं मीसल्स एंड रूबेला की, तो इन बीमारियों तक 2023 ने WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसने क्या कहा था, हम इनसे निपट लेंगे, इनसे खात्मा होगा हमारा। तो अभी 2 देश ऐसे रहे हैं 2023, अभी क्या चल रहा है 2020, तो उन्हीं से पहले इन्होंने क्या कर लिया है, अपना क्या कर लिया है कि यहाँ से अपना वो खसरा और रूबेला से मुक्त हो चुके हैं इन बीमारियों से। वो 2 देश कौन से रहे, मालदीव और श्रीलंका। इतनी चीज़ें क्या हैं आपको यहाँ से याद रखनी है, सिंपल, मालदीव और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या रहा, सिंपल था, कल भी मैं आपको जैसे हमने पढ़ा था, ये कल ही की न्यूज़ थी, रिलेटेड थी कि एक बटरफ्लाई है इंडिया की, ठीक है। पहले एक स्टार्टिंग में कुछ साल पहले क्या हुआ था, एक अननोन देखा गया था पक्षी कि वो सबसे बड़ा बताया गया था अगर हम बात करते हैं इन जीव जंतुओं में। लेकिन अभी क्या है, उनके बाद अभी क्या हुआ है कि इंडियन बटरफ्लाई आई है जिसे सबसे बड़ी अगर बात करें तितली का नाम दिया गया है, तो उसका नाम क्या रहा, गोल्डन वर्ड बिंग। ओके, गोल्डन वर्ड बिंग रही, जो क्या रही, हिमालयन तितली है, जो क्या है एक अज्ञात नमूना 88 साल पहले जो मिला था उसका रिकॉर्ड तोड़ा है इसने, और गोल्डन वर्ड बिंग इसका क्या नाम रहा। इतनी चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा दोस्तों, इसमें क्या 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं। सबसे पहले व्यक्ति जो इसको क्या कर रहा है, इसमें हिस्सा ले रहा है। दूसरी, जलवायु क्रिया वर्चुअल मिनिस्ट्री, ये कौन सा संस्करण रहेगा, चौथा संस्करण रहेगा। भारत का प्रतिनिधित्व किया है, मतलब सिंपल सा जलवायु क्रिया, अगर क्लाइमेट एक्शन की बात करें, वर्चुअल इसका रहेगा समिट रहेगा, इसका कौन सा रहेगा, ये 4th समिट रहेगा। इसमें कौन कर रहे हैं आपके क्लाइमेट जो मिनिस्ट्री जिनके अंडर आती है, प्रकाश जावड़ेकर, ये क्या कर रहे हैं, इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ओके दोस्तों, सो ये था दोस्तों आज का ओवरऑल सेशन जिसमें हमने क्या किया, वीकली जितनी भी हमारी करंट अफेयर थी वो हमने डिस्कस की है। इसकी PDF है, तो बच्चों वो क्या कीजिएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए,
सर्च कीजिएगा जीके बाय प्रदीप सर। आई होप आपको शायद लिंक भी नीचे मिल जाएगा, ठीक है। जीके बाय प्रदीप सर के नेम से सर्च कीजिएगा और उसमें क्या करेंगे, आप उसे ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर डेली आपको पीडीएफ फॉर्म मिलेगी, आप वहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आज की क्लास पसंद आई होगी दोस्तों आपको। हैव अ गुड डे एंड टेक केयर, टाटा बाय बाय।